रुद्रप्रयाग विधानसभा से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की तिरंगा शौर्य यात्रा समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त प्रबंधन सहित अन्य कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते बीजेपी तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर सैनिकों का हौसला अफजाई के साथ साथ सम्मान कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। सर, भाजपा जो है तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए हिंदुस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी एक संदेश दिया है कि ये वो भारत नहीं है जिस पे कभी भी हमला किया जा सके, ये कोई बनाना स्टेट नहीं है। भारत एक प्रभुता संपन्न और मजबूत देश है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी इस देश में नहीं है और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस बात को जानते हुए कि पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत कर सकता है, हिंदुस्तान की सेना ने जिस तरह से उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिस तरह से उनके एयर बेसेस को मिट्टी में मिलाया है, उससे पूरे विश्व समुदाय में एक ज़बरदस्त संदेश गया है कि भारत इस समय मजबूत स्थिति में और बहुत ही सुरक्षित हाथों में ये देश चल रहा है। हाँ सर, जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद तत्काल जो है सीज फायर लागू किया, लेकिन सीज फायर को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार किसके कहने पर सीज फायर लागू किया गया? क्या अमेरिका ने मध्यस्थता कराई थी या कुछ और वजह रही है? देखिए, कांग्रेस एक छिद्रान्वेषी पार्टी है। वो हमेशा कमियों को ढूंढती रहती है, बेशक उसको कहीं मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि पूरे परफेक्शन के साथ सरकार काम कर रही है। जहाँ तक सीज फायर का सवाल है, ये औपचारिक रूप से कभी भी फुल फ्लेजेड वारफेयर की कोई घोषणा नहीं हुई थी और जैसे कि शुरू से ही हमारे नेतृत्व ने ये कहा था कि जो हमारे पर्यटकों के साथ जिस तरह का घिनौना कृत्य किया गया है, उसका बदला हम लेंगे और जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है उनको कहीं से भी, चाहे वो पाताल में छुप जाए, वहाँ से भी उनको ढूंढ के लाना पड़े तो उनको सज़ा दिलाई जाएगी। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्त नाबूद कर दिया है। तो जिस उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था, वो उद्देश्य पूरी तरह से हासिल किए गए। उसके परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान ने हिमाकत की, उसने जो ड्रोन अटैक किए, उनको रिटेलिएट भारत सरकार ने भारत की सेना ने बहुत ही कुशलता से किया। एक पेशेवर सेना के रूप में, एक जो प्रोफेशनल आर्मी होती है उसकी तरह उनका मुकाबला किया और बहुत बड़े पैमाने पे उनको क्षति पहुंचाई। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रयोजन के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, वो प्रयोजन पूरी तरह से हासिल किए गए हैं। ये तो ऑपरेशन की बात थी, लेकिन अगर हम उत्तराखंड में अब बात करें तो अभी एक हाल ही में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, हज कमेटी में 3 महिलाओं को शामिल करने की बात की है। उस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? किस कमेटी में? हज की कमेटी में 3 महिलाओं को शामिल किए। देखिए, हज कमेटी में अभी तक मेरी वो जानकारी में नहीं था, आपके से ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। और जिस तरह से चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, मुस्लिम महिलाओं को, चाहे वो साहबानों का केस हो, जब भी इस तरह की 3 तलाक की बात हो
और यूसीसी के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को भी नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर उस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। वित्तीय प्रबंधन में जो है उत्तराखंड को अहम भूमिका मिली है, दूसरे स्थान पर रहा है गोवा के बाद। हाँ बिल्कुल, अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन चार्टर के हैं उसमें भी उत्तराखंड स्टेट जो है वो पूरे देश में पहले नंबर पे रहा है। और फिर से देश, जबकि हम सब जानते हैं गोवा बहुत ही डेवलप्ड एक यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया के कोने कोने से पर्यटक वहाँ पर आता है और पर्यटन से उनकी बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है। उसके बावजूद उत्तराखंड ने अल्प समय में ही अपने आप को दूसरे स्थान पे स्थापित किया है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का जो भविष्य है वो बहुत ही सुखद है। और अपना समय देने के लिए, तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त भाजपा विधायक वैश्विक चौधरी थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, एजेंडा 24/7 देहरादून।